Hey everyone, welcome to a brand new video। आज हम बात करने वाले हैं यूरोस की, कोपा अमेरिका की और ट्रांसफर्स की। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेन, इंग्लैंड। बात करते हैं इन सब चीजों की इस वीडियो में। लेट्स गो। वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी चीजें हो गई यूरोपा और इसमें कोपा में। मैं ज़्यादा टूर्नामेंट्स तो फॉलो नहीं कर रहा, बट मेन न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ और थोड़े ट्रांसफर्स की भी न्यूज़ आई है, तो सब कवर करेंगे। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कर देते हैं इंग्लैंड को, स्पेन को, जो सेमीफाइनल्स में जीत के पहुंच गए हैं फाइनल्स में। स्पेन इज द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट बाय द वे, एंड वो वैसे ही खेल रही है। उनके प्लेयर्स सारे फॉर्म में लग रहे हैं। लमीन यमाल इज एक्सेप्शनल इन दिस टूर्नामेंट, हैज बीन एक्सेप्शनल इन दिस टूर्नामेंट। उसके अलावा टैनिया ओल्मो ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी है इस पूरे टूर्नामेंट में, एंड कुकुरेला हैज बीन प्लेइंग रियली वेल। ऑफ कोर्स रॉड्री हैज बीन प्लेइंग ट्रेमेंडसली वेल। तो इट हैज बीन अ ग्रेट टूर्नामेंट फॉर स्पेन, और स्पेन डिजर्व करती है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना, और वो परफेक्टली इस टूर्नामेंट में अब आगे बढ़ के फाइनल्स में खेलेगी। उसके अलावा उनके जो ओपोनेंट्स आए हैं वो हैं इंग्लैंड, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं खेले। एक्सपेक्टेड ये भी था कि वो किसी पॉइंट पे आके हार जाएंगे, बट सरप्राइजिंगली दे हैव रीच द फाइनल, क्योंकि ऐसे भी करके वो अपने ग्रुप को टॉप करके पहुंच गए आगे। क्वार्टर फाइनल्स में भी पेनल्टीज में जीतते रहे, और फाइनली कल के मैच में लास्ट मोमेंट पे ऑली वॉटकिंस के सुपर गोल और कोल पामर की असिस्ट की वजह से वो जीत गए। तो अब होगा एक बेस्ट टीम का मुकाबला, एक ऐसी टीम का जो कि पहले से फेवरेट थी, बट द वे दे आर प्लेइंग दे आर नॉट फेवरेट्स इन द मैच। तो देखते हैं क्या होगा। सुपरस्टार प्लेयर्स दोनों के पास हैं। इंग्लैंड के पास भी कोई बुरे प्लेयर नहीं है। फोर्डन है, पामो है, साका है, केन है, बतेरे प्लेयर है उनके पास, जूड बेलिंगम है। और स्पेन के पास ऑफ कोर्स निको विलियम्स, लमीन यमाल से लेके रॉड्री से लेके कुकुरेला, बहुत सारे स्पेन के पास भी प्लेयर्स हैं। तो अब देखना है कि कौन निकल के आएगा विजेता इसमें। मैं बेट लगा रहा हूं स्पेन पे, पर क्योंकि वन ऑफ मैच है इसीलिए कुछ भी हो सकता है इस मैच में। सो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट आई विल बेट ऑन स्पेन, कि स्पेन क्योंकि बेस्ट टीम रही है इस टूर्नामेंट की। दे हैव वॉन ऑल द मैचेस एंड दे लुक ब्रिलियंट, डेंजरस इन एवरी बिट ऑफ अटैक, मिडफील्ड एंड डिफेंस। तो देखते हैं क्या होगा। मैच में संडे को है, इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और एक डिटेल्ड प्रीव्यू हम करेंगे, और फिर इसका रिव्यू भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया स्पेन और इंग्लैंड को। उसके बाद मैं कोपा अमेरिका की बात करता हूँ, जिसको ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा, बट आई स्टिल गो अहेड एंड कॉन्ग्रेचुलेट अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। अर्जेंटीना और कोलंबिया दोनों फाइनल में पहुंच चुके हैं, दोनों अच्छा खेले हैं। अर्जेंटीना इसकी स्टैंड आउट टीम लग रही है इस टूर्नामेंट की, एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल। और मेसी का इट लुक्स लाइक ये लास्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ये वाला कोपा अमेरिका भी जीत जाए। मेसी जीत चुके हैं एक बार तो, बट दे वांट टू विन इट फॉर मेसी कैन। उसके अलावा कोलंबिया भी अच्छा खेल रही है, कोलंबिया के पास भी अच्छे प्लेयर हैं। याद रखना लुइस डियाज बहुत अच्छे प्लेयर हैं कोलंबिया के लिए, क्वाड्राडो अभी उनके पास हैं। दे हैव वेरी गुड प्लेयर्स जो कि कोलंबिया को भी जिता सकते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखो टीम को, वो सबसे अच्छी टीम यहां भी पहुंच गई है फाइनल में, जो कि अर्जेंटीना। ऑफ कोर्स अब फाइनल में मोस्टली लोग अर्जेंटीना के ही फैंस रहेंगे, लियो मेसी के मैच देखने आएंगे और अर्जेंटीना को ही फेवरेट बना के चलेंगे। तो ये हो गई फेवरेट टीम्स दोनों टूर्नामेंट की जो चली गई हैं। अब दोनों के फाइनल्स हैं, देखते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मोस्ट अब फोकस करेंगे सारे क्लब फुटबॉल पे। क्लब फुटबॉल भी स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है। क्लब्स आ चुके हैं, ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं। मैंने लिवरपूल का भी सेशंस देखे, मैंने एस्टन विला से लेके चेल्सी के भी सेशंस देखे, सबके सेशन स्टार्ट हो गए हैं। न्यू फेसेस, न्यू मैनेजर्स, न्यू प्लेयर्स इन्होंने अराइवल किए हैं, उनके सॉलिड ट्रेनिंग सेशन अब स्टार्ट हो गए हैं। तो देखते हैं कि कौन सी टीम प्री सीजन में अच्छा करेगी। प्री सीजन के टूर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिन में, तो मजा आएगा देखने में। जो भी आप टीम को फॉलो करते हैं उसको करना। उसके अलावा
ट्रांसफर्स भी थोड़े थोड़े अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक महीना बचा है ट्रांसफर विंडो में। अब जिनको भी डील्स करनी है अब वो फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपनी डील्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, एक महीना नहीं है, आई थिंक 1.5 महीना बचा है। तो देखते हैं कि क्या होगा ट्रांसफर्स में, कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे और कौन कौन से प्लेयर्स जाएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो पूरा एक वो बन रखा है, माहौल बना हुआ है ट्रांसफर में। और कुछ कुछ ट्रांसफर्स आए हैं तो उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सबसे ज्यादा लिंक्स और अनाउंसमेंट्स आई हैं इस वीक में। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई टीम आ चुकी है जो इनियोस ने हायर किया, अब उमार बराड़ा भी आने वाले हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की कंप्लीटली काफी सारे लोग नए आ गए हैं जो नए तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं। इनकी बात मैंने पिछले वीडियो में की थी। क्रिस्टोफर विवेल, डैन एशवर्थ, बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब क्या हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड? मैनचेस्टर यूनाइटेड के अभी 3 लिंक्स आ रहे हैं, 3। सबसे पहला जोशुआ ज़िरक्ज़ी का आ रहा है जो सेंटर फॉरवर्ड है और एक तरीके से हॉयलैंड के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं। ज़िरक्ज़ी क्योंकि डच इंटरनेशनल है, इसलिए एरिक टेन हाग उनको जानते हैं और एरिक टेन हाग इस ट्रांसफर को ड्राइव कर रहे हैं। उनके पास पावर है अभी भी और वो भी अभी ट्रांसफर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो जोशुआ ज़िरक्ज़ी की डील है, अच्छी डील है, ही इज अ गुड सेंटर फॉरवर्ड और वो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फी में आ सकते हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड अफोर्ड कर सकता है। आप सब जानते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास अभी इतने फंड्स नहीं है कि वो इतने सारे प्लेयर्स अफोर्ड कर सकें। उनको पहले सेल्स भी करनी पड़ेंगी, लेकिन जोशुआ ज़िरक्ज़ी ऐसे प्लेयर हैं जो वो चाहते हैं अपनी फॉरवर्ड लाइन में ऐड करने के लिए, हॉयलैंड को कॉम्पिटिशन देने के लिए, और फॉरवर्ड लाइन के जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अमाद हो गया, जैसे आपके गर्नाचो हो गया, इन लोगों को भी कंपटीशन देने के लिए। उसके अलावा उनको मेसन ग्रीनवुड की सेल करनी है, उनको जेडन सैंचो बेचना है, वो अभी दूसरे और प्लेयर्स को भी बेचने की सोच रहे हैं। तो इसलिए उनको प्लेयर्स ऐड करने की भी बहुत सख्त जरूरत है। उसके अलावा मैनचेस्टर यूनाइटेड के 2 लिंक्स और आ रहे हैं, दोनों डिफेंडर्स के हैं, ब्रेथवेट के हैं और डिलिक्ट के हैं, और एक और प्लेयर है, सॉरी 3 है एक्चुअली, लेनी यूरो के भी हैं। तो ब्रेथवेट की पहले बात हुई थी, तो ब्रेथवेट अपेरेंटली उनके लिए बिड डाली मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, जो कि एवर्टन ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि एवर्टन समझ रहे हैं कि ब्रेथवेट क्योंकि इतने अच्छे टैलेंट है, ही शुड कॉस्ट अराउंड 80 मिलियन, जिसके मैनचेस्टर यूनाइटेड आसपास भी नहीं, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने समवेयर अराउंड 50 मिलियन की बिड डाली थी। तो उनकी बिड रिजेक्ट कर दी गई है और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी वेटिंग गेम खेल रहे हैं ब्रेथवेट के साथ। उनका इंटरेस्ट अभी गया नहीं है ब्रेथवेट में, बट दे वांट टू सी कि एवर्टन कितना कम प्राइस कर सकता है। बट आई डोंट थिंक सो वो 80 to 90 मिलियन देने वाले हैं ब्रेथवेट के। उसके बाद एक और डिफेंडर है जिसका नाम आ रहा है, वो है लेनी यूरो, जिसकी डील जो है लील ने एक्सेप्ट कर ली। लील ने अपेरेंटली मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है एज अ क्लब, बट लेनी यूरो इज वेटिंग फॉर रियल मैड्रिड। अब जहां रियल मैड्रिड आ जाती है वहां पे दूसरी टीम्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बिजनेस करना, क्योंकि रियल मैड्रिड को पता है लेनी यूरो का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर खत्म हो रहा है। एम्बापे जैसे उन्होंने फ्री में ले लिया था, वो चाहे तो वो लेनी यूरो को बोल सकती है कि आप वेट करो, हम आपको नेक्स्ट ईयर फ्री में ले लेंगे। इसीलिए ये डील वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत महंगी लग रही है, बट लेनी यूरो इज अ ब्रिलियंट टैलेंट और अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड आ गए तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली डिफेंस में जहां उन्हें बहुत स्ट्रांग करना है। जितने डिफेंडर्स वो ले सकते हैं उतने उनको लेने हैं। तो लेनी यूरो की डील मुश्किल तो नहीं, लेकिन क्लब साइड से एक्सेप्ट कर ली गई है। लेनी यूरो अभी भी वेट कर रहे हैं फॉर रियल मैड्रिड। लेट्स सी वो कब तक वेट करेंगे और कब तक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। तो लेनी यूरो के बाद हम बात करते हैं डिलिक्ट की, जिसकी बात अभी एरिक टेन हाग से हो रही है। अपेरेंटली न्यूज में खबरें आ रही थी कि डिलिक्ट की डील आगे पहुंच चुकी है, लेकिन बेन जेकब्स ने बोला है कई सारे पॉडकास्ट में और दूसरे लोगों ने भी बोला है, ऑर्सी ने भी बोला है कि अब ये आगे नहीं पहुंची है, दिस इज जस्ट एन इनफॉर्मल टॉक विद डिलिक्ट, कि एरिक टेन हाग डिलिक्ट के साथ काम कर चुके हैं आयाक्स में। ही वांट्स डिलिक्ट, ही वांट्स अ जनरल एट द बैक, तो डिलिक्ट वो काम कर सकते हैं। ही इज अ वेरी गुड डिफेंडर, सेफ डिफेंडर जो अच्छा कर सकते हैं प्रीमियर लीग में, एंड ही वांट्स कि बायर्न को अगर नहीं चाहिए डिलिक्ट तो बायर्न से वो यहां आ जाए। बट अभी कोई फॉर्मल प्रपोजल मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं दिया, जैसे लेनी यूरो के लिए उन्होंने दिया है, एंड दे आर वेटिंग टू सी कि इनकी सिचुएशन क्या बनती है। तो ये सब डील्स कहीं नहीं है एक्सेप्ट फॉर जोशुआ ज़िरक्ज़ी। बाकी सारी डील्स अभी वेट लिस्ट में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कहीं पर प्लेयर ने रोका हुआ है, कहीं पर इनफॉर्मल बात चल रही है और कहीं पर क्लब ने रोक रखा है।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद ऑल दीज डील्स, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन स्ट्रेंथनिंग देयर बैक लाइन। तो देखेंगे इसकी इन डील्स का आगे क्या होगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड कहां जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट टू चेल्सी, जहां पे अभी मोस्ट प्लेयर्स को तो वो ले चुके हैं। रेनाटो वेगा का मेडिकल होने वाला है, वो आने वाले हैं। उसके अलावा वो एक राइट साइडेड राइट फुटेड लेफ्ट विंगर देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है, और स्ट्राइकर के लिए वेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पर राइट फुटेड लेफ्ट विंगर के नाम में करीम एडिएमी का नाम घुसा जा रहा है कि चेल्सी उनको अभी पुश कर रही है ना। अभी तक फॉर्मल मतलब जो अप्रोच होती है डॉर्टमुंड को उन्होंने नहीं की है, बट करीम एडिएमी उनके रेडार में हैं। तो वी विल सी कि क्या चेल्सी सीरियसली जाएगी करीम एडिएमी के, या फिर एंजो मरेस्का को लगेगा कि नहीं मेरे पास इनफ प्लेयर हैं। आई थिंक एंजो मरेस्का अभी प्री सीजन में जज करेंगे प्लेयर्स को, एंड वो देखेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता बिफोर चेल्सी सीरियसली गो फॉर करीम एडिएमी। बट करीम एडिएमी एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आप नजर रखना। अगर चेल्सी गई तो ये डील बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 25 मिलियन की ही डील है। उसके अलावा चेल्सी का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है सामू ओमोराडियोन पे। ना सामू ओमोराडियोन जो एक ऐसे प्लेयर हैं जो एटलेटिको मैड्रिड के पेरोल पे हैं, एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर हैं। ही वांट्स एटलेटिको मैड्रिड डज नॉट वांट टू सेल हिम। वो सोचते हैं कि ये टैलेंट आगे बढ़ के बहुत अच्छा निकल सकता है। चेल्सी वांट दिस, दे थिंक दैट ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड। तो उनकी नजर सामू ओमोराडियोन पे है। एटलेटिको मैड्रिड ने मना कर दिया है अभी, लेकिन अगर सिचुएशन आगे बढ़ती है तो देखते हैं क्या होता है। उनका रिलीज क्लॉज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज उन्होंने अभी तक एजेंसीज चेंज की हैं। आई थिंक उनकी मदर देख रही है उनके रिलीज क्लॉज को, तो इसीलिए डील थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, डील थोड़ी रुकी हुई है अभी। एटलेटिको मैड्रिड उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे मजबूर करना चाहती है, उन्हें साइन करना चाहती है, और चेल्सी अभी भी उनके पीछे लगी हुई है। तो क्या वो आते हैं नहीं आते हैं ये तो पता चलेगा बाद में, बट सामू ओमोराडियोन इज ऑफ इंटरेस्ट टू चेल्सी एंड वी विल हैव टू सी कि आगे क्या होता है। सुनने में आ रहा था एंजो मरेस्का अपने स्ट्राइकिंग ऑप्शंस पहले देखेंगे, प्री सीजन में जज करेंगे, फिर वो ग्रीन लाइट देंगे कि वो चेल्सी किसी और स्ट्राइकर के लिए जाए। जॉनथन डेविड एक और ऐसे नाम है जिनका नाम आ रहा है और जिनका रिलीज क्लॉज काफी चीप है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस रिगार्ड। बट चेल्सी का स्ट्राइकर सिचुएशन और एक विंगर सिचुएशन आप देखना जरूरी है। तो ये तो हो गई चेल्सी की बात। उसके अलावा बात हम करें दूसरी टीम्स की, तो पीएल से बहुत ज्यादा अभी तक खबरें इतनी आ रही नहीं है। लिवरपूल ने अंडर 15 के एक यंगस्टर को साइन किया है, आई थिंक निगम्बा है उनका नाम, मुझे पता नहीं मैं सही करेक्ट कर रहा हूँ। ही अपेरेंटली वेरी टैलेंटेड गाय। तो वो आएंगे तो वो कहाँ और कैसे खेलेंगे, आई थिंक वो लिवरपूल के अंडर 18 में खेलेंगे, और लिवरपूल ने क्योंकि उनको पाथवे दे दिया है इसलिए वो लिवरपूल चले गए हैं। उसके अलावा आई थिंक चेल्सी ने एक कैलेब विली को भी साइन करने वाले हैं, जो कि चेल्सी के प्लेयर होंगे, बट आई थिंक वो स्ट्रासबर्ग में लोन पे जाएंगे। तो आई थिंक ये सब चल रहा है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स। और बाय द वे अगर मैं बाहर के ट्रांसफर्स की बात करूं तो उलीसे की डील अटकी हुई है, अभी पालिनिया की डील अटकी हुई है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, बट देयर आर सम माइन्यूट इश्यूज जिसकी वजह से बायर्न प्रॉपर्ली पालिनिया को स्पेशली अनाउंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन पालिनिया जल्दी अनाउंस हो जाएंगे। आई थिंक ही इज अ बायर्न प्लेयर, और ओलीसे को ऑफिशियली वैसे बता दिया है उन्होंने कि वो आ चुके हैं। बट क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी चीजें फाइनलाइज नहीं होती हैं, इसी की वजह से वो अटके हुए हैं। तो ये दोनों तो बायर्न ज्वाइन करने वाले हैं। उसके बाद डॉर्टमुंड ने भी एक साइनिंग की है, बाय द वे गुरासी डॉर्टमुंड चले गए हैं। वो बहुत अच्छी साइनिंग है डॉर्टमुंड के लिए। डॉर्टमुंड हमेशा ऐसे प्लेयर्स लेता है जो एक बजट में उनको मिल जाते हैं और जो उनकी टीम को अच्छा करते हैं और उनकी टीम को कंपेटिटिव बनाते हैं, और बाद में वो उसको बेच भी देते हैं। बट गुरासी क्योंकि ओल्डर है, ओल्डर लेवल ऑफ प्लेयर है, क्या वो उन्हें बेच पाएंगे वो पता नहीं, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, ही इज बीन इन फॉर्म, और डॉर्टमुंड जैसी टीम में वो काफी ज्यादा सूट करेंगे। तो गुरासी टू डॉर्टमुंड इज ब्रिलियंट, और वो अब आगे डॉर्टमुंड को काफी अच्छा
कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा निको विलियम्स के ट्रांसफर की भी बात चल रही है। चेल्सी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन निको विलियम्स, बट निको विलियम्स का बार्सिलोना जाने का चांस लग रहा है, अगर बार्सिलोना कैन अफोर्ड इट। उनके प्रेसिडेंट ने तो बोल ही दिया है कि निको विलियम्स जा सकते हैं, बट निको विलियम्स कहां जाएंगे वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस फ्रंट। उसके अलावा चेल्सी को कुछ प्लेयर्स ऑफलोड करने हैं, स्पेशली रोमेलू लुकाकू और केपा अरिज़ाबलागा। ये दोनों प्लेयर्स का सऊदी से इंटरेस्ट अभी आ सकता है, या फिर नापोली अगर इसको बेच पाए विक्टर ओसिमन को, तो नापोली भी इंटरेस्ट दिखा सकती है। तो इन पे भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। उसके अलावा रेनाटो वेगा की साइनिंग जल्दी हो जाएगी, तो उसकी अनाउंसमेंट हो ही जाएगी, वो तो आपको मिल ही जाएगी। हाँ, उसके अलावा बाय द वे एलन सेंट मैक्सिमन अल इत्तेहाद से चले गए हैं फेनेरबाचे ऑन लोन, ये भी फाइनलाइज हो गया है, अभी अभी हुआ है। तो लेट्स सी वहां पे वो कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे खेलेंगे। उसके अलावा ज्यादा अभी तक ट्रांसफर न्यूज नहीं आई है। आई थिंक यूरोस के जब फाइनल हो जाएगा, जब इसका कोपा का फाइनल हो जाएगा, तब ज्यादा न्यूज आने लगेंगी, क्योंकि फिर जब प्लेयर्स जब आ जाएंगे और जब प्लेयर्स आके प्री सीजन स्टार्ट करेंगे, तब आपको क्लब्स की ज्यादा न्यूज सुनने को मिलेगी कि कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अभी तक अपनी नेशनल टीम के लिए इन्वॉल्व थे, अभी वो थोड़े छुट्टियों पे हैं। इसके अलावा अभी कुछ प्लेयर्स नेशनल टीम के लिए इन्वॉल्व है जो फाइनल में खेल रहे हैं। तो एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद ट्रांसफर्स और बहुत सारी खबरों की बातें आएंगी। तो देखना मत भूलिएगा हमारा वीडियो। बाय द वे हमारा नया सेट बन रहा है और जल्दी आपको हमारे नए सेट में वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर इसमें थोड़ा वीडियो की क्वालिटी या आवाज खराब आती है तो आप मैनेज कर लो, कुछ दिनों बाद बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास वीडियोस आने वाले हैं। सोशल्स में हमें फॉलो करो, ट्विटर और थ्रेड्स में, और आपके ऑफकोर्स इंस्टाग्राम में। वहां पे हम अपडेट्स करते रहते हैं और आपको अपने ओपिनियंस देते रहते हैं। और उसके अलावा बाय द वे दूसरी और सीरीज भी हमारी है नए सेट्स के साथ, नए तरीकों के साथ, नए फॉर्मूला के साथ। तो कीप वॉचिंग आवर अदर चैनल्स एज वेल। मैं सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को पुश करो, आगे बढ़ाओ, हमें भी ग्रो करने का मौका दो और अच्छा कंटेंट बनाने का मौका दो। शॉर्ट्स और नई सीरीज भी जल्दी स्टार्ट होंगे, वो मैं नहीं कर पा रहा था बीच में, बट आई विल अगेन स्टार्ट दोस शॉर्ट्स। लेट्स सी कौन कौन से शॉर्ट्स आते हैं, और आप जरूर देखना मत भूलना यार, और हमारे वीडियोस को आगे फॉलो करते रहना। तो यहाँ पे अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो आएगा जल्दी। I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.